साथियों गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चों द्वारा यह कहा जा रहा था कि सर 13वां क्वेश्चन बता दीजिए। तो हम कल जो वीडियो डाले थे उसमें 15वां बताए थे, ये 15वां है। और आज हम 13वां आपको बताने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। और सभी लोग वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आखिर क्वेश्चन कैसे हल होता है और क्वेश्चन कैसे लगता है। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, केवल कुछ ही अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजना ने जमशेद से, रंजना कोई लड़की है, उसने जमशेद से 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज दर कितना है, वार्षिक ब्याज दर 6% है, समय 2 साल है, 12,000 रुपया उधार लेती है। मतलब किसी से वह 12,000 रुपया उधार लेती है। तो यदि जमशेद जो है साधारण ब्याज की दर से ब्याज ना लेकर के, भाई रंजना को दिया पैसा, रंजना ने लिया पैसा, तो जमशेद बोला कि हमको साधारण ब्याज से पैसा नहीं चाहिए, हमको चक्रवृद्धि ब्याज आपसे हम लेंगे। तो रंजना को कितना अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी? अगर साधारण ब्याज से लेता तो जितना पैसा था उतना देना पड़ता है ना, 2 साल में जितना ब्याज होता उतना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से देने का मतलब ये है कि हर साल ब्याज जो है वो बढ़ती जाती है ना, दर पे दर बढ़ती जाती है। जैसे इस साल अगर ब्याज 10 रुपये है तो फिर अगले साल जो ब्याज हो जाएगा वह 15 रुपये हो जाएगा। इस तरह से बढ़ती हो क्रम से समय के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए उसमें साधारण ब्याज कितना था, 6%। ऐसे लिख लेना है कि क्या क्या दिया है तो ऐसे लिख लेना है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। साधारण ब्याज 6%, समय 2 साल, मूलधन 12,000 है ना। तो साधारण ब्याज का है, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको जो भी सूत्र है ना बार बार लिखने से, बार बार बोलने से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो 12,000 मूलधन है, गुणे 6 गुणे 2 बटे 100, 2 जीरो से कटेगा, 12 6 और 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 1440 रुपये ब्याज हो गए। ये ब्याज है। अगर वो कहता है कि हमें साधारण ब्याज से दे दीजिए तो इतने रुपया देना पड़ता है, लेकिन उसने बोला नहीं हमको मिश्र धन के ब्याज से चाहिए, तो इसलिए हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आप हल करें तो किताब आपके सामने होना चाहिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r/100 घाते n यानी समय। तो 12,000 मूलधन है, मूलधन 12,000 है, 1 + 6/100 दर 6 था, समय 2 साल है। तो 12,000 गुणे ये देखो 100 का नाम 100 प्लस है 6 है, 100 का नाम 100 + 6 106/100 होगा। तो 106/100। अब ये 2 से कट गया, 2 से कटेगा तो आप देख सकते हैं आएगा 12,000, यहाँ पे गुणा है, कोष्टक के बाहर गुणा है, तो 2 से कटेगा 53, आ जाएगा 50 घाते 2 है ना। 12,000 है और 53 का स्क्वायर 2809 और 50 का स्क्वायर 2500। तो 12,000 गुणे 2809 2500, 2 जीरो से कट गया है ना। जब 2 जीरो से कट गया तो ये इसमें भाग जाएगा, तो देखो उन्हें भाग किया 25 का 120 में 4.8 आएगा, यहाँ पे 4.8 आएगा, ये पूरा कट जाएगा। अब देखो आगे 4.8 गुणे 2809, ये 4.8 आएगा, इसका जो भाग देंगे तो 4.8 आएगा, जो आएगा इससे गुणा होगा, तो गुणा हुआ है 2809। ये क्या है, मिश्र धन है, देखो मिश्र धन कितना मिला हमको, ये दोनों में गुणा हुआ है तो 1483.20 रुपया इतना मिला है, 1483.20 रुपया हमको मिश्र धन मिला है। और मूलधन कितना, ब्याज कितना था, इतना था, साधारण ब्याज इतना था। उसने लास्ट में क्या बोला था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमने निकाल लिया, इतना रुपये आया, साधारण ब्याज भी इतना आया, और दोनों में अंतर हो गया, आ गया 43 रुपया 20 पैसा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल करो और पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या क्या पूछा है उसको देखो, लिखो, इसके बाद आप क्वेश्चन को
और गुणा भाग आपका इसमें ज़बरदस्त होना चाहिए जिससे सवाल आपका आसानी से हल हो जाए। एक दो बार आप देखेंगे वीडियो पूरी तरह से हो जाएगा। धन्यवाद।